वो कहता है अपनी सच्चाई को जब तुझे प्रकट करता है, वो दिखाता है। कभी परमेश्वर थोपता नहीं किसी को अपने ऊपर। तुम आओ, प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा, पर वो प्रभु थोपेगा नहीं। इसलिए आपको समझना है, जो मजाक किए जाते हैं उससे मनुष्य श्रापित होता है। कहते हैं श्रापित है वह जो परदेसी, अनाथ और विधवा का न्याय बगाड़े। श्रापित है वह जो सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उगाड़ता है। श्रापित है वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। लोग पशुओं से, जानवरों से आज का मनुष्य गलत काम करता है और उसे लग रहा है क्या है, ऐसे ही है, शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं। जानवरों के साथ लोग पाप करते हैं, जानवरों के साथ। मनुष्य बंदा बंदे के साथ पाप करता है, श्रापित है वो बाइबल के अनुसार। और दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आ जाती। आज लोग कितने पापों, हम कितने श्रापों के नीचे थे, जीसस में आए तो मेरे श्राप माफ हुए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं, आपके माफ हुए। कितने पाप यहां पर। श्रापित है वह जो सांस से कुकर्म करे, अपनी सास से। श्रापित है वह जो किसी को छिपवा के मारे, किसी को लूटे। श्रापित है वह जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले, मतलब जो रिश्वत ले, किसी निर्दोष को मार डालने के लिए पुलिस वाला जैसे पैसे लेता है ना, ले दे, मैं झूठा केस डालता हूं। श्रापित है, बाइबल में लिखा। लोगों को कोई पता नहीं है, श्रापित है वो लोग। श्राप लेते अपने ऊपर। जो जज गलत न्याय अगर करे लोगों के डर से, पैसे लेकर, जब वकील किसी के ऊपर लूट के उसको फंसाना चाहे, श्रापित है, बाइबल में लिखा है। ऐसे ही हम श्रापों के नीचे थे, हमें नहीं पता था। अरे ये सोचो, ये है ही गलत है, हमें पता है, तो श्राप क्यों नहीं मनुष्य के लिए? ये श्राप कर रहा था। श्रापित है वह जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले। श्रापित है वह जो व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। पहला कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, व्यभिचार से बचो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध व्यभिचार करता है। जो आंखों से गलत बंदा देखता है, गंदी मूवी देखता है, अपने शरीर से गलत काम करता है, सेल्फ सेक्स करता है, अपने आप से पाप करता है, गंदी चीजों को देखता है, बंदा बंदे के साथ से, सब चीजें उसने कहा श्रापित है। ये गंदी चीजें जिनका हम नाम नहीं ले सकते पूरी तरह से खुल के, बाइबल में कहा श्रापित है अगर तुम ये कर। बाइबल में खुल के उसके लिए बता दिए कि तू श्राप ले रहा है अपने ऊपर। तो ये कौन करा रहा है? शैतान के लोग कब्जे में। लोग सच्चे परमेश्वर से दूर है, उनकी बुद्धि पर अंधेर हो चुकी है, शैतान ने कब्जा किया है। वो चाहकर भी नहीं करने के बावजूद भी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो शैतान के अधीन है, सोच के अधीन है, अपने शरीर के अधीन चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है यीशु को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को पाओ, फिर आत्मा के अनुसार चलो, फिर शरीर तुम्हें नहीं चला पाएगा, फिर शैतान तुझे नहीं चला पाएगा। क्या आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं कि आप शरीर के अधीन न रहे, शैतान के अधीन न रहे? इसीलिए व्यवस्था विवरण 28:29 में लिखा है, जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। तेरे काम काज सफल ना होंगे, तू सदैव केवल अंधेर करता और लूटता ही रहेगा, तो तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। ये वचन मेरी लाइफ में था। जब आप, प्रभु ने क्या कहा कि तुम इन सभी, कुछ पाप है जो आप अपने हृदय में करते, मूर्ति पूजा। आज आपने बाकी चीजें तो छोड़ दी, जिसको भी आप परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं वो मूर्ति पूजा है। चाहे वो फोन हो सकता है, आपका फोन हो सकता है जिसे आप प्रार्थना नहीं करते, फोन रोज ज्यादा चलाते हैं। आपकी वो वाइफ हो सकता है, आपका वो बच्चा हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई फेवरेट सीरियल हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है। आप परमेश्वर को समय, जिसको परमेश्वर से ज्यादा प्यार करना, मूर्ति वही होगी कि परमेश्वर का स्थान किसी मूर्ति को दे दिया। जिससे आप परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं उसे बोलते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति केवल एक चीज की पूजा नहीं है, जिसे भी आप परमेश्वर से अलावा प्यार करें, उसको आदर दें ज्यादा, परमेश्वर से अधिक, जो परमेश्वर के योग्य है वो मनुष्य के लिए करे, तो मनुष्य श्रापित होता है। तो कहते जब इन्हीं श्रापों के नीचे तुम चलते रहोगे और बढ़ते रहोगे, श्रापों के नीचे आपका जीवन तोड़ मरोड़ कर, श्राप आपके जीवन को क्या कर देते? तोड़ मरोड़ के रख देते।
श्राप जीवन में सताव को लाते हैं, सताव आता है आपके जीवन में और आपको रोंदते रहते हैं। मेरे जीवन में सताव था क्योंकि मैं श्रापों के नीचे था, नहीं जानता था, सच्चाई को नहीं जानता था, श्रापों के नीचे था, तोड़ मरोड़ कर मेरा जीवन रख दिया था। कैसी मेरी लाइफ थी 2-3 साल, वो आप मेरी टेस्टमनी को बाद में सुन सकते हैं। श्रापित जीवन आपके अंदर सताव लाता, मैं सताव के नीचे था, लगातार मेरे जीवन को रोंद के रख दिया था। क्योंकि वचन में व्यवस्था पर उन्होंने क्या लिखा है, जैसा अंधा अंधियारे को टटोलता है वैसे ही दिन दोपहरी में टटोलता तो फिरेगा, टटोलता फिर देगा, तेरे काम सफल ना होंगे। मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा था क्योंकि मैं श्राप के नीचे था। तेरे काम सफल ना होंगे, तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता रहेगा, तो अंधेर सहता रहेगा। मैं सारी दुख सहता रहा। एक बुजुर्ग को मैं संभाल रहा हूं 3-4 साल, बिस्तर पर ही टॉयलेट, बिस्तर पर ही बाथरूम, अपने ताया जी को बिस्तर पर ही सारा कुछ, टोटल मेंटली अटैक्स, पूरा नशों के बीच में, बीमारियों के बीच में पढ़ाई करना चाहता था, कुछ करना चाहता था, पर एक लाइफ इतनी बंधी हुई थी, इतने दुखों में थे वो समय मेरे। क्यों था? क्योंकि श्राप थे जीवन में। तेरे काम काज सफल ना होंगे, तू सदैव केवल अंधेर सहता, लुटता ही रहेगा, लुटता ही रहेगा, लुटता ही रहेगा। हमारा सारा परिवार लुटता रहा। हमारे ताया जी सारी जमीन बेचते गए, लोग लुटते रहे। हमारे फादर ने सारी जमीन बेच दी, गरीब बचा था, वो भी बेचने वाले थे, रिश्तेदारों ने बचाया, गरीब बचा था। सारा कुछ लुटता गया। क्यों? श्राप थे जीवन में, श्रापों के अधीन थे परिवार। हालेलुया। मेरी ताई जी ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, वो श्रापों से आजाद हुई, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया, वो हैरान होगी, उसने जीवन दे दिया यीशु को। समझ पा रहे हैं? तो जिन्होंने अपने श्रापों से नहीं आजाद होना चाहिए, वो श्राप मर गए। मैंने फैमिलियां मरती हुई देखी, पूरे वंश मरते हुए देख, क्योंकि मृत्यु का श्राप था। लोगों के लर में ये श्राप होता है, आपको देखना है। आज अगर आपके ऐसा होता तो आपको अलर्ट होना है। अब भी मुझे कई बार लोगों की खबर मिलती है, ये हो गया, इसके साथ, लोग फिर भी प्रभु के पास नहीं है, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई बताने वाला नहीं। पर लोगों को पता है अभी फैमिली में इसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी, इसकी कम उम्र में डेथ होगी, ये डेथ होगी, वो डेथ होगी। श्राप फॉलो करते थे लोगों को। ये क्या है? सब श्रापित जीवन। कि हम इसके तो नीचे नहीं है, कि सभी को फैमिली में कैंसर से मरते जा रहे हैं, सभी में फैमिली को शुगर है, क्योंकि एक स्पीशियों से एक श्राप है। जब हम कैंसर के लिए या ऐसी बीमारियों के लिए प्रे करते हैं तो हम शैतान को श्रापित करते हैं, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। क्योंकि हम उसे डांटते हैं, क्योंकि हम पता वो एक श्राप है, वो एक शैतान का एक जरिया है, एक तरीका है जो एक मनुष्य के लाइफ में श्रापित करके उसके जीवन को में वो काम करता है। इसलिए उसने कहा तुम ऐसा रहोगे। लोगों के द्वारा दिए गए श्राप इसमें शामिल है। बहुत अधिक कटुता से श्राप देना, इस किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर विशेष दंड की आज्ञा देना। हालेलुया। जैसे एक पेड़ के पास यीशु ने देखा कि फल नहीं दे रहा है, श्रापित किया, वो सूख गया। शब्दों में समझ पा रहे, पहाड़ को तो कहेगा उखड़ जा, उखड़ जाएगा। तो सबसे पहले कौन श्रापित हुआ इस दुनिया में? बताओ, सबसे पहले कौन श्रापित हुआ? शैतान। अगर हम यहेजकेल में देखें 28:16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। शैतान को प्रभु ने किया, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत था पहले, कहता तू उपद्रव में जाके, घमंड में जाके कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, तू पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से, आकाश उसका सिंहासन है, परमेश्वर के पर्वत पर से तुझे उतारा। हे शाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच नष्ट किया। श्रापित हुआ शैतान यहां पर। सबसे पहले शैतान श्रापित हुआ। उसके बाद जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3:14, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, सबसे तूने जो ये काम किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बिनौने पशुओं से अधिक श्रापित है। क्या शब्द यूज किया? श्रापित। सांप को श्राप दिया गया, तू श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सांप कहता तू पेट के बल चलागा, जीवन भर तू मिट्टी चाटता रहेगा। प्रभु बताना चाहते थे कि जो ऊपर था,
कहते तो पृथ्वी पर सबसे कहां गिरा दिया गया? ऊपर से नीचे। जब एक व्यक्ति श्राप के नीचे आता है, श्राप दिया जाता है, वो नीचे आता है, याद रखो। जिंदगी में हमेशा टॉप पर नहीं खड़ा रह पाएगा। कलीसिया आज का वचन आपको टॉप पर खड़ा करेगा, क्योंकि वचन बताता है तू पूछ नहीं तू सिर होगा। शैतान को कौन सा स्थान दिया गया? पूछ, पैरों के नीचे, क्योंकि वो श्रापित कर दिया गया। लेकिन पृथ्वी पर सबसे नीचे प्रभु ने उसे चलने वाला, पृथ्वी पर सबसे नीचे चलने वाला कहता है कहां? कहता है विश्वासियों के पैरों के तले। शैतान का स्थान कहां कर दिया? विश्वासियों के, हम सबके पैरों के नीचे। प्रभु ने कहा मैं तुझे शत्रु की पूरी साम पर अधिकार देता हूं। तुम शैतान को रौंदोगे, कुचलोगे, बांधोगे, खोलोगे, मैं तुम्हें पूरी शैतान की ताकत हो। सोचो, शैतान इंसान के कहां है? इंसान के पैरों के नीचे। जो दुनिया कह रही हो शैतान ने ये कर दिया, कलयुग ने ये कर दिया, शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया, पूत आ गया, ये समझ पा रहे। हमारे क्या है? वो पैरों के नीचे। तुम जादू टूना ऐसे उठा दोगे, तुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान तेरे पैरों के नीचे। लोग डर जाएंगे, हो घर में नींबू मिला, खून के छिट्टे मिले, घर के बाहर ये मिला, लोग डर जाते हैं। पर अगर आपके अंदर डर है, इसका मतलब अभी तक आपने यीशु को समझा नहीं, पहना नहीं अपने अंदर। समझ पा रहे हैं? तो आपको इस चीज को समझना है। सबसे निचला स्थान उसे कर दिया गया है। कहता है इसलिए उसने अपवित्र जानकर परमेश्वर के उसे उतार दिया गया और परमेश्वर द्वारा उसे नष्ट किया गया, उसे श्रापित किया गया। उसके बाद जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उसकी 1:25 और 28 में लिखा है, उत्पत्ति की किताब, कहते हैं इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की सब जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने सब पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को, सबको बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। हम मतलब परमेश्वर, तो हम कैसे? मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कहते हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और वह मनुष्य की, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। सिंपल भाषा में देखें, परमेश्वर को, मनुष्य को क्या, किस बात के लिए बनाया? अधिकार रखने के लिए। मनुष्य मतलब अधिकार रखेगा सभी जानवरों पर, सभी घरेलू पशुओं पर, सभी रेंगने वालों पर, उड़ने वालों पर, सब पर मनुष्य अधिकार रखेगा। सारी पृथ्वी को बनाकर मनुष्य को अधिकार दिया। तो आप अधिकार में हुए पूछ या सिर? आप सिर ठहरे। उसे अधिकार दिया, मनुष्य को बनाया और अधिकार रखने के लिए था। श्राप आपको किसी का सेवक बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं, क्योंकि श्राप है। डेथ, फैमिली में समय से पहले मरते जाना श्राप है। परिवार के परिवार मर जाना, क्योंकि एक श्राप है जो पीछे फॉलो करते हैं। मिसकैरेज होते जाना, बार बार बच्चा, औरत के एक बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता था, क्योंकि वो श्राप के दिन थी। बच्चा पैदा होता था 9 महीने में, पहले महीने में, सोचो मां जब खिला रही है उसे, पहले महीने में मर जाता था। श्राप आपको अधिकार रखने के लिए बनाया परमेश्वर ने, पर श्राप आपको गुलाम। आप देखो तो कोई गुलामी में तो नहीं, आपको इनकार करना है। आपको आज मसीह का बेटा होने के नाते, बेटा बेटी जो प्रभु बोझ लिया है, अपने हकों को हक के साथ घोषणा करना है। अभी भी घर जाके भी, शायद बाकी काम मैं आपको घर जाके करने को बोलूं, क्योंकि आज गुड फ्राइडे के दिन ये मैसेज आपको केवल एक सुंदर प्रचार सुन के जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज आप हर श्रापों से आजाद होकर यहां से जाएं। तो गुड फ्राइडे तो मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं कि 7 हफ्ते देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। नहीं हुआ तो बोल देना वो सच्चा गॉड नहीं है, पर वो साबित करेगा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।